नमस्कार। हमारे YouTube चैनल जो ना सुना में आपका स्वागत है। मैं वंदना वर्मा अपनी कहानियों में से आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है डोर। उस वक्त वो करीब 75 साल की थी। गेहुआ रंग, छोटा कद, आंखों पर मोटे फ्रेम का चश्मा और कॉटन की साड़ी। बचपन से लेकर शादी तक अनुपमा ने दादी को ऐसे ही देखा था। शांत स्वभाव और आहिस्ता बोलना उनके मन की सुंदरता का स्पष्टीकरण देता। वह सुबह नहा धोकर नियम से पूजा करती। वो चौकनुमा घर की पहली मंजिल पर बने एक छोटे से कमरे में रहती थी। घर के बाकी सदस्य चौकनुमा घर के चारों तरफ बने कमरों में रहते। वो अपने छोटे बेटे के पास रहती थी। छोटा बेटा और बहू खुशी खुशी उनकी देखभाल करते। उन्हें बीमार होने पर डिस्पेंसरी ले जाना, यहाँ तक कि उनकी हम उम्र सहेली से मिलवाने का काम भी उन्हीं के जिम्मे था। उनके कमरे की दीवार में बनी अलमारी में उन्होंने मंदिर बनाया हुआ था, जिसमें भगवान की मूर्तियाँ और फोटोज रखी थी। वो रोज़ाना तुलसी के पत्तों को पानी में डालकर चरणामृत रखती। एक छोटे से स्टील के डिब्बे में प्रसाद के लिए मिश्री रखती। घर के सभी बच्चों को हिदायत दी गई थी कि वे जिसके कमरे में भी जाएं, उन्हें खाना और चाय पूछें, ताकि उन्हें लगे कि सब बच्चे और घर उन्हीं का है। जयपुर में सकरात के दिनों में 3 महीने खूब पतंगें उड़ती। शहर में अलग अलग जगहों पर पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं होती। पूरा आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता। इन्हीं दिनों में वह सुबह नित्यक्रम से फारिग होकर छत पर चली जाती। सब बच्चे पतंग उड़ाते। बच्चों को पतंग उड़ाता देख वह बहुत खुश होती। ज्यों ज्यों पतंग की ऊंचाई बढ़ती जाती, उनके मन की खुशी बढ़ती जाती। कभी कभी घर के बड़े बच्चे उनके हाथ में पतंग की डोर पकड़ाकर तान भी चखाते। फिर तो वो कई दिन उस बच्चे की तारीफ करते ना थकती। बच्चे खराब हो चुकी डोर और मांझे छतों पर इधर उधर फेंक देते। वो इन डोर और मांझों को इकट्ठा कर लेती। फिर इन मांझों को सुलझाकर छोटे छोटे कंकड़ों पर लपेट लेती। अगले दिन इनको पानी में डालकर धोती। पानी में डालने से मांझा सूती धागे में तब्दील हो जाता। वो उन्हें धूप में सुखाकर फिर से इस धागे के छोटे छोटे गोले बनाती। उस वक्त बच्चे राजस्थानी भाषा में उनसे पूछते, भाभू तू यहाँ को काई करेली? वो कहती, गांव में दे राऊं ली था के वास्ते तो बेकार छे ये। उनका कहना था कि वे इन्हें गांव में देकर आएंगी और कहती कि तुम बच्चों के लिए तो बेकार है ये। दरअसल पास ही के गांव में रहने वाले आसपास के लोग इस धागे से उधड़े कपड़ों को सिलकर ठीक कर लेते। आज इस बात को 40 साल हो चुके थे, जिसमें एक छोटी सी कोशिश में ज़बरदस्त मैनेजमेंट और किसी को मदद पहुंचाने का सफल प्रयास जुड़ा हुआ था।